अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। मेरा ऑफिस लोर शिमला पहाड़ी में है। तो आज जो है मेरे साथ दाऊद भाई मौजूद हैं। कैसे हैं दाऊद भाई, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है दुबई वीज़ा। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को गाइड किया था कि दुबई की दो आईडी हैं, एक शारजा आईडी होती है और एक होती है दुबई आईडी। शारजा आईडी से भी दुबई का जो वीज़ा लगता है वो दुबई भी जा सकते हैं, अबू धाबी भी जा सकते हैं, और जो दुबई आईडी से वीज़ा लगता है वो दुबई भी जा सकते हैं, वो शारजा भी जा सकते हैं, अबू धाबी भी जा सकते हैं। सिर्फ आईडियों का फ़र्क है, बाकी वो कहीं पे भी लैंड कर सकता है। किन के वीज़े किस आईडी पे लगते हैं आज उसके बारे में आपको गाइड करेंगे, और किन के वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं उसके बारे में गाइड करेंगे। आज ये पूरी वीडियो जो मकसद है ना वो ये है कि दुबई जाने का सही तरीक़ेकार क्या है और उसके कवानीन क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुबई वीज़ा के हवाले से। दाऊद भाई ये देखने वालों को बताएं कि जो दुबई वीज़ा है वो किन का लगता है? दुबई वीज़ा सिर्फ फैमिली के लिए होता है। ठीक है। अब फैमिली आप ऐसे बना सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ फैमिली बन गई। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और फादर सन डॉटर ये फैमिली बन गई। ठीक है। मदर सन डॉटर ये फैमिली बन गई। ठीक है। और अगर आप कहेंगे ऐसे कि आप ब्रदर सिस्टर का अप्लाई कर दें, फैमिली तो वो भी है, लेकिन दुबई वीज़ा में ये फैमिली नहीं शुमार की जाती, ब्रदर सिस्टर नहीं शुमार की जाएगी। ये वीज़ा ही नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक है। और जो है मदर सन माँ बेटा हो जाए, माँ बेटा हो जाएंगे तो वीज़ा लगेगा? वीज़ा लग जाएगा। माँ बेटी का नहीं लगेगा? माँ बेटी का नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। और अगर बाप बेटी हो जाए? बाप बेटी हो जाए वीज़ा लग जाएगा, और बाप बेटे के साथ भी लग जाएगा, सिर्फ ब्रदर और सिस्टर का नहीं लगेगा। और दुबई वीज़ा सिंगल मैन अगर जाना चाहे और सिंगल लेडी जाना चाहे उसकी क्या एज है? क्योंकि उस पर एज है। सिंगल अगर मैन जाना चाहे तो 45 एज रिक्वायर्ड है, प्लस होनी चाहिए। 45 साल से ऊपर होगा तो दुबई आईडी पे वीज़ा लगेगा। हाँ जी, 45 साल और अबाव होगा तो दुबई आईडी पे वीज़ा लगेगा। और लेडीज़ का भी यही क्राइटेरिया। ठीक है। और अगर कोई आ जाता है सिंगल मैन आ जाता है और सिंगल लेडी, हाँ जी, अगर वो 40 से डाउन है, 45 से सॉरी डाउन है, तो वो शारजा में अप्लाई होगा। ठीक है। अगर अबाव है तो दुबई कार्ड में अप्लाई होगा। अबाव है तो दुबई कार्ड में। हाँ जी। अब बहुत ज़्यादा सिंगल लेडीज़ का लोग वीज़ा नहीं लगाते, झिझकते हैं, परेशान होते हैं। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि वो जाके उनके 70% चांसेस होते हैं कि वहाँ पे जाके वो ओवरस्टे होंगे। हाँ जी। ठीक है। तो इसलिए फिर एजेंट्स नहीं पकड़ते वीज़ा इनका कि इन्होंने जाके तो ओवरस्टे होना है, तो फिर वो बाद में एजेंट के लिए भी मसला बनता है। ओवरस्टे के ऊपर जो फाइन है पर डे क्या है और वन टाइम क्या है? क्योंकि दो तरीके के फाइन होते हैं, एक पर डे होता है, हाँ जी, और एक होता है कंपनी फाइन जो वो करते हैं। हाँ जी, जो इमिग्रेशन की तरफ से होता है ना वो 3000 दिरहम है। ठीक है। और पर डे का जो फाइन है वो 35 दिरहम होता है। 35 दिरहम आता है पर डे आता रहेगा जब तक आप एब्सोल्यूट जो है वो क्लियर नहीं करते। ठीक है। 3000 दिरहम उसको पड़ेगा जो एजेंट के थ्रू जाएगा उसको कंपनी पे, और जो वहाँ पे ओवरस्टे बंदा करेगा उसको 35 दिरहम पर डे जो है ना चार्जेस पड़ेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई थी और वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी दुबई वीज़ा प्लेलिस्ट के अंदर। 1 मंथ और 2 मंथ का वीज़ा लगता है। पहले कभी 2018 से पहले 3 मंथ का वीज़ा होता था, लेकिन 3 मंथ की कैटेगरी में आपको वैसे गाइड कर देता हूँ। जो बंदा दुबई में 10,000 दिरहम से ज़्यादा उसकी सैलरी है, सिर्फ वो बंदा को इजाज़त है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी 10,000 दिरहम सैलरी है, ये उससे ज़्यादा है, वो फैमिली और फ्रेंड का 3 माह का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर आप ट्रैवल एजेंट की बात करें तो 1 मंथ और 2 मंथ के अलावा हमारे पास वीज़ा नहीं होता 3 मंथ का। दाऊद भाई ये बताएं इसके सिक्योरिटी चार्जेस जो पाकिस्तान में लेते हैं वो क्यों लेते हैं? सिक्योरिटी चार्जेस इसलिए होते हैं कि अगर इस सूरत में अगर जाके कोई ओवरस्टे हो जाता है तो सिक्योरिटी चार्जेस जो है वो उनको वापस नहीं किए जाते हैं, वो एजेंट के पास ही रहेंगे। अगर वो वापस आ जाते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी चार्जेस उनको उसी टाइम रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप वापस नहीं आते तो आपके सिक्योरिटी चार्जेस हम इज्जत से दुबई इमिग्रेशन को दे देंगे कि भाई जान एना दे पैसे तुसी रख लो, साड़ी जान छड़ दियो। ठीक है। अब लोग सवाल करते हैं 5 साल के वीज़े का।
अब 5 साल का जो वीज़ा है दुबई का, उसका पाकिस्तान में क्या क्राइटेरिया और क्या रेशो है? 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है अभी तक आपने लगाया कोई? नहीं लगाया। यहाँ पे अप्लाई नहीं यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे अप्लाई इस वजह से नहीं हो रहा, एक तो हाँ, तो 5 ईयर मल्टीपल जो वीज़ा है वो हमें बताएंगे उस्मान भी। कैसे उस्मान भी? खैरियत से आप? वालेकुम सलाम, दुआएं। अच्छा, और मैं आप लोगों को बताता जो कि जो है होटल बुकिंग का प्लेटफॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी ने B2B वर्ल्ड वाइड बुकिंग करनी है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर किसी ने अपने B2C भी, जैसे कि बिजनेस टू क्लाइंट होता है जो डायरेक्ट बुकिंग करता है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अपना कंपनी नेम बताएं। अहमद भाई, मेरी कंपनी का नेम है Book4Trip। book4trip.com। book4trip.com जी। और ये हमारी होटल बुकिंग की वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। इसमें मोस्टली हमारे साथ लाहौर के ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड भी कर रहे हैं। और दूसरी हमारा ऑफलाइन सर्विस भी है, हम B2C भी रेट देते हैं। जैसे सेम लाइक लोग एक्सपीडिया यूज़ करते हैं या booking.com करते हैं, तो वो उसके भी हमारे पास अच्छे रेट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए आपने हमसे करना है कांटेक्ट। और जिन लोगों को B2B चाहिए उनके साथ काम करने का तरीक़ेकार ये है कि वो अपना DTS का लाइसेंस हमें सेंड करेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद अपना विजिटिंग कार्ड सेंड करेंगे, फिर उसके बाद B2B काम चलेगा। अदरवाइज जो डायरेक्ट क्लाइंट है उनको B2C भी रेट मिलेगा और वो भी इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि 5 साल का जो वीज़ा है पाकिस्तान से दुबई का, उसका क्या क्राइटेरिया चल रहा है? उस्मान भी उस पर रोशनी डालिएगा। अहमद भाई, 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है तो उसके पाकिस्तान में वीज़ा जो अप्रूवल है वो उसके चांसेस बेहतर थे। हाँ, जब नया चला था जी, जिस टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमने भी काफ़ी वीज़े अप्लाई किए थे और मोस्टली सबके वीज़ा अप्रूवल हुए हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें मोस्टली 50% आप ये समझिए रिजेक्शन आ रही है। ऐसे ही ठीक है, 50% से भी ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। हाँ। क्योंकि एक तो पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इनकी रेपुटेशन ही अच्छी है, क्योंकि दुबई 1 मंथ या 2 मंथ जो वीज़ा है उस वजह से अभी पाकिस्तान के 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा भी बहुत कम लग रहे हैं। ना लगने वाली बात है। मैं आपको जो सीधी बात कहूँ, 5 ईयर मल्टीपल जो वीज़ा है वो 1 मंथ नहीं दे रहे, 2 मंथ नहीं सही दे रहे, तो 5 ईयर के लिए क्राइटेरिया ज़रा और सख्त कर दिया। लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या थी? इसके लिए आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए थोड़ी बहुत। यही सेम क्राइटेरिया है। और अगर इन केस अगर आप वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो 3000 दिरहम इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं इमिग्रेशन वाले, वो आपको रिफंड करते हैं। ठीक है। और वीज़ा फीस? वीज़ा फीस इसकी 2 मंथ जितनी है 500 या 600 दिरहम है। ठीक है। वो एस्टिमेटेड आप ICP की वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। एक और क्वेश्चन है, अभी तक 2024 और 25 के अंदर 5 ईयर मल्टीपल वीज़े लगे हैं। 2025 और 24 की बात करते हैं, उससे पीछे नहीं। 2024 में भी लोगों के लगे हैं, लेकिन अगर 10 वीज़े अप्लाई करते हैं तो उसमें 5 लगते हैं। बिल्कुल, मतलब आ जाती है कि 50% रेशियो है। ठीक है। एक और चीज़ है, जब दुबई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो रिजेक्शन पेपर आता है जी, उसके ऊपर ब्लैंक बॉक्स होता है जिसपे रीज़न नहीं लिखी होती। जी बिल्कुल। उसके हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे? इमिग्रेशन वाले किसी भी वीज़े की दुबई वाले तो रीज़न नहीं देते, सब यही कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है। मेन रीज़न कभी भी आपके जो वीज़ा रिजेक्शन पेपर है उसके ऊपर लिखी नहीं होती। आज तक नहीं पता चला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो आज तक हमने महसूस किया है या हमारा तजर्बा है। जैसे कि मैं दुबई इमिग्रेशन का ऑफिसर हूँ। अब मेरे सामने एक बंदे की शक्ल आई है, मैंने ही यस करना, मैंने ही नो करना। अगर मुझे शक्ल नहीं पसंद है तो वीज़ा रिजेक्ट। क्यों? उनको ये इख्तियार दिए हुए कि अगर आपको किसी बंदे पे शक है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रीज़न बॉक्स के अंदर जो रीज़न नहीं लिखी आती, ये काम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और उन इदारों का जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस तरह सिविल एविएशन, ठीक है, दुबई एम्बेसी के गवर्नमेंट इदारे उन लोगों से बात करें कि हमारे लोगों के जो वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं उस पर रीज़न मेंशन करके भेजें। अदरवाइज जो वीज़ा रिजेक्ट होता है उसका पता चल जाता है किस वेबसाइट से? ICP की वेबसाइट से। ICP की वेबसाइट से आप जाके ICP.com करेंगे, आपको वेबसाइट आ जाएगी, उधर से पता चल जाएगा रिजेक्ट हुआ है या लग गया। मज़ीद आपको दुबई वीज़ा, दुबई टूर पैकेज, ठीक है, या आपको वर्ल्ड वाइड कोई होटल बुकिंग चाहिए हो, उम्रा हज पे जाना हो, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए नंबर पे कॉल करें। और ये भी बता दीजिए जो दुबई पैकेज है जी,
उसके मिनिमम क्या अखराजात आ जाती हैं जिसमें टिकट, टूर और होटल हो? डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे स्टे करना है, कौन सा होटल लेना है। जो मिनिमम स्टार्टिंग है वो कम से कम $290 से स्टार्ट होते हैं। $290, $300 कर लें, $300 कर लें, जिसमें आपका होटल और टूर एक्टिविटी है। टिकट शामिल नहीं है, वीज़ा शामिल नहीं है, नहीं शामिल नहीं है। आप कह लें कि ये पैकेज आपका ₹5 के अंदर बने ना, तो ये आपका पैकेज 3-3.5 लाख का बन जाएगा फॉर 1 वीक, फॉर 4 नाइट 5 डेज के लिए। 4 नाइट्स 5 डेज के हिसाब से जिसमें टूर ऐड होंगे 3-3.5 लाख का पैकेज बन जाएगा। अगर आप होटल कैटेगरी कम करेंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, मज़ीद कम हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके और हमारे अच्छे नसीब करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि आने वाली गुड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।